Hi everyone, welcome to this reading. So this is a very general reading but still very specific. यहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं है इस पर्टिकुलर रीडिंग में. दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग बट ऑल्सो ये रीडिंग उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेगा जिन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये रीडिंग मेंट है. ओके, सो द रीडिंग इज़ अबाउट विल दे कॉल यू और इज़ देयर रिकन्सिलेशन पॉसिबल. क्या रीयूनियन होगा, क्या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, या क्या आपके जो पर्सन है वो आपको कॉल करने वाले हैं, कांटेक्ट करने वाले हैं, येस और नो, विद डिटेल्स एंड गाइडेंस. ओके, सो लेट्स सी. Is the person on the mind of the people who are watching this reading right now going to call them, yes or no? Please tell me, tarot cards. Is the person on the mind of the people who are watching this reading right now going to call them or not? Please tell me yes or no. Hey tarot cards, please tell me. जो लोग ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं उनके माइंड में जो पर्सन है क्या वो उन्हें कॉल करने वाले हैं? प्लीज टेल मी यस और नो नाउ. ओके, दे आर गोइंग टू कॉल यू फॉर श्योर बट नॉट राइट अवे. तुरंत नहीं कॉल करने वाले. पेशेंस का कार्ड आया है, ठीक है. दिस इज़ वॉट यू नीड टू ऑब्जर्व राइट नाउ. हैव पेशेंस. तुरंत नहीं कॉल करने वाले बट कॉल करने वाले हैं. देर इज़ नॉट नो नहीं आया है आपके आंसर के लिए. आपके आंसर के लिए आया है पेशेंस, ठीक है. व्हाट एल्स इज़ देयर? शेयरिंग. आप अपना माइंड जो है वो डिवोशन में इस वक्त लगा सकते हैं. अगर आप नाम जाप करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं अपने भगवान के, अपने रिलीजन के, जो भी रिलीजन आपका है, उनके डेटी के अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप वो करिए. जैसे भी आप डिवोशन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप वो करिए. अगर आप किसी भी डेटी में नहीं मानते हैं, इफ़ यू आर एन एथिस्ट, तो आप हायर सेल्फ में या सिर्फ सिंपली मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ रेकमेंडेड फॉर यू. मीनवाइल जब तक कॉल नहीं आता है तब तक. ओके, एंड उसके अलावा क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज ये रीडिंग देखने वालों के लिए? और क्या आ रहा है मैसेज? इज़ देयर गोइंग टू बी रिकन्सिलेशन? क्या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है? प्लीज़ टेल मी. अब आपको कॉल तो डेफिनेटली आने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर. कॉल तो आएगा ही आएगा. अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेटर ऑन आएगा, बट आएगा ज़रूर. पर क्या रिकन्सिलेशन भी होगा या नहीं होगा? येस और नो, लेट्स सी दैट ऑल्सो. मतलब रिकन्सिलेशन मतलब रीयूनियन होगा या नहीं होगा? प्लीज़ टेल मी दैट ऑल्सो. ही स्पिरिट गाइड्स, हे टैरो कार्ड्स, प्लीज़ टेल मी. ये वीडियो देखने वाले लोगों के माइंड में जो पर्सन है क्या उनके साथ उनका रिकन्सिलेशन होगा? प्लीज़ टेल मी येस और नो. क्या रिकन्सिलेशन होगा? प्लीज़ टेल मी येस और नो. इज़ देयर अ रिकन्सिलेशन पॉसिबल? प्लीज़ टेल मी येस और नो नाउ. टर्निंग इन, काइंड ऑफ मे बी आया है, ठीक है. येस नहीं आया है, नो नहीं आया है, टर्निंग इन आया है. सो बेसिकली इवन दैट पर्सन इज़ नॉट श्योर राइट नाउ कि रिकन्साइल करना है कि नहीं करना है. इवन यू आर नॉट श्योर, आप भी श्योर नहीं हो. हाँ, आप पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है. आप पास्ट के बारे में सोचते ज़रूर रहते हो. आप पूरा टाइम, इनफैक्ट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट 24/7 यू कीप थिंकिंग अबाउट रिकन्सिलेशन, अबाउट कॉन्टैक्टिंग दिस पर्सन, अबाउट दिस पर्सन, ठीक है. आप ऑलमोस्ट पूरा टाइम इस पर्सन के बारे में सोचते ज़रूर रहते हो. बट इवन आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको रिकन्सिलेशन चाहिए कि नहीं, आप रीयूनियन चाहते हो या नहीं चाहते हो. इस चीज़ की क्लैरिटी ना आपको है ना आपके पर्सन को है. इसलिए इस वक्त कुछ शॉर्ट हाँ या ना नहीं आया है, लेकिन मे बी आया है, ठीक है. मे बी आया है मतलब पॉसिबल तो है कि हो जाएगा रिकन्सिलेशन, ठीक है. और क्या आ रहा है? क्रिएटिविटी. अभी ये पर्सन अपनी हीलिंग में लगा हुआ है, ठीक है. जो भी कोई पर्सन है आपके माइंड में, ये पर्सन अभी इस वक्त अपनी हीलिंग में लगा हुआ है. अपने आप को हील कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, अपने काम में बिजी है, अपने वर्क में बिजी है, अपने आप को बिजी रखना चाहता है और अपने माइंड को, अपने इमोशंस को बिजी रखना चाहता है, ठीक है. आई मीन काम रखना चाहता है, अपने इमोशंस में बहना नहीं चाहता ये पर्सन इस वक्त, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. एंड वेन एवर दिस पर्सन फील्स लाइक कॉलिंग यू, कॉन्टैक्टिंग यू राइट नाउ, ये पर्सन अभी सप्रेस करता है अपने इमोशंस को, ठीक है, या अपने एक्शंस को. सप्रेशन की एनर्जी आई है. इवन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट यू बट दिस पर्सन इज़ नॉट ओवर वॉट एवर इट इज़ दैट हैपेंड. जो भी कुछ हुआ था उससे ये पर्सन अभी तक उभर नहीं पाया है. ये पर्सन अभी भी इस पेन में है और डील कर रहा है इस चीज़ से, ठीक है, या कर रही है, ठीक है. जेंडर न्यूट्रल है. सो या दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. बट देर इज़ गोइंग टू बी एन अंडरस्टैंडिंग इन द फ्यूचर. अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आया है, तो अंडरस्टैंडिंग भी होगी फ्यूचर में. अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कार्ड्स, अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़
ठीक है। अ लॉट ऑफ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, आने वाला है फॉर श्योर होगा, बट देर इज़ नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज़। ओके, अगर अब आने वाले टाइम में आपको फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं दैट देयर इज़ नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है आपको तो आपको नहीं करना चाहिए रीयूनियन, ठीक है। आपको रीयूनियन या रिकन्सिलेशन तभी करना चाहिए जब यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है। देयर शुड नॉट बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी स्केल फॉर एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। अगर कॉम्प्रोमाइज़ का कोई सीन नहीं है एंड यू कैन कम्प्लीटली 100% ट्रस्ट दिस पर्सन तो आपको डेफिनेटली रिकन्सिलेशन करना चाहिए, आपको डेफिनेटली रीयूनियन करना चाहिए। बट अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है देन यू शुड से नो टू दिस पर्सन व्हेन एवर दिस पर्सन कम्स टू यू फॉर रिकन्सिलेशन और फॉर रिकनेक्शन। आपको नो बोल देना चाहिए क्योंकि आपके लिए यहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग का सीन नहीं बन रहा है। सीन नहीं बन रहा है कहने का मतलब आपको नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो आपको नो बोलना है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, अगर आपको कंप्लीट 100% फेथ है, ट्रस्ट है इस पर्सन पे, देन डेफिनेटली गो अहेड एंड से येस टू दिस पर्सन। व्हाट एल्स इज देयर? द आउटसाइडर। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है दैट यू हैव नो क्लू व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग राइट नाउ। शायद नो कॉन्टैक्ट है, शायद कोई कनेक्शन नहीं है इस वक्त एंड ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, आपको इस चीज़ का कोई एक्सेस नहीं है एंड यू आर रियली लाइक वंडरिंग एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में। आप ऑलमोस्ट 24 घंटे पूरा टाइम यही सोचते हो शायद कि क्या करूँ मैं कि मुझे पता चले कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, क्या स्टेप्स है, इस वक्त किसी से बात तो नहीं कर रहा है, इस वक्त क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। ये पर्सन बात तो कर रहे हैं किसी से बट ओनली ऑन अ फ्रेंडली बेसिस, मतलब एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं। दे आर नॉट इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, दे हैव फ्रेंड्स एंड दे डू टॉक टू देम इवन अबाउट यू एंड आपके अलावा भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या अपने काम के बारे में बात करते हैं, या अपने दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, ठीक है। बट हाँ, दिस पर्सन डज नॉट हैव एनी अदर लव इंटरेस्ट इन देयर लाइफ फॉर श्योर। हाँ, बात और किसी से किसी और मतलब स्पेसिफिकली लव इंटरेस्ट के एरिया में तो कोई बातचीत किसी से भी नहीं कर रही है फॉर श्योर, ठीक है। सो आप उस चीज़ का टेंशन मत लो। एंड रिसेप्टिविटी, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन फॉर वॉट एवर इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही श्योर है कि यूनिवर्स इनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा एंड इन्हें अपने हायर सेल्फ पे, अपने भगवान पे, अपने परमात्मा पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। इन्हें पता है कि इनका परमात्मा इनके साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो इस पर्सन को उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बात करोगे कि नहीं, आप सोच रहे हो कि नहीं, इनके बारे में आप कॉन्टैक्ट करोगे कि नहीं, इनको इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। दिस पर्सन इज़ लाइक कम्प्लीटली इन रिसीविंग मोड कि ठीक है, जो भी कुछ यूनिवर्स मुझे देने वाला है वो मेरे लिए हाईएस्ट गुड के लिए होगा, बेस्ट होगा। तो जो भी कुछ मिलेगा मुझे, मैं वो ओपन आर्म्स के साथ रिसीव करने को रेडी हूँ। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग राइट नाउ, ठीक है। और आपको भी इस टाइप की एनर्जी में डेफिनेटली आना चाहिए। वंस यू कम इनटू दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी यू विल कम टू द अवेयरनेस कि यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। आपको एक्चुअली किसी और के वैलिडेशन की, अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने अंदर एक कंप्लीट एनर्जी हो, एक कंप्लीट सोल हो, आपको किसी और के वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट नेवरदलेस लेट मी टेक मोर कार्ड्स फॉर यू। और क्या होने वाला है? सो वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ रिकन्सिलेशन पॉसिबल एंड वी हैव सीन दैट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू बट नॉट राइट नाउ, मे बी आफ्टर अ वाइल, ओनली इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ पेशेंस। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली कॉल करेगा और आगे जाके शायद रिकन्सिलेशन हो, शायद ना हो, दैट विल डिपेंड ऑन यू ऑल्सो। बट और क्या हो रहा है? ब्रेक थ्रू। अगेन एज आई सेड, दिस पर्सन इज़ हीलिंग राइट नाउ, अपने आप को हील कर रहा है ये पर्सन। काफ़ी हद तक ये पर्सन हील हो चुका है। ये पर्सन अभी आप ऑलमोस्ट 24/7 इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ लाइक दैट। आई मीन वैसा इंसिडेंट थॉट नहीं है कि कंटिन्यूसली आई रही है, कंटिन्यूसली दिमाग में वही चल रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, बीच बीच में आता ज़रूर है आपके बारे में थॉट। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली समटाइम्स वंडरिंग कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो और क्या आप उनके बारे में सोचते भी हो कि नहीं। ये कभी कभी उनके दिमाग में ज़रूर आता है बट
सिर्फ तब आता है जब ये खाली बैठे हैं, व्हेन दे आर वर्किंग और व्हेन दे आर विद समबडी, सम फ्रेंड्स और एनी वन, तो उस टाइम पे ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं. दिस पर्सन हैज़ हील्ड हिमसेल्फ और हर सेल्फ क्वाइट अ बिट एंड दिस पर्सन इज़ इन रिसीविंग मोड, जैसे मैंने पहले भी बोला. ठीक है, लवर्स का भी कार्ड आया है. मेरे को बहुत हद तक लग रहा है दैट देयर इज़ रिकन्सिलेशन फॉर श्योर पॉसिबल, लाइक 80% श्योरिटी मुझे आ रही है यहाँ पे. बट इवन आपके एनर्जीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यहाँ पे. ठीक है, अगर आपकी एनर्जीज़ स्टेबल नहीं है, अगर आप अपनी उतनी हीलिंग नहीं कर पाओगे या आप में अगर इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ पेशेंस नहीं रहेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा ये रिकन्सिलेशन. सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, यू हैव टू टर्न इन. आई थिंक टर्निंग इन का भी कार्ड आया था. सी, यू हैव टू टर्न इन एंड इनर वर्क करना है आपको रिफ्लेक्शन करनी है, आपको इनर वर्क करना है, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है. अपने आप पर काम करिए, अपने आप को हील करिए एंड देन फॉर श्योर देयर इज़ लाइक such high chances for a reconciliation. So yeah, one last card for you. मोरालिटी. अपने आप को ना कभी ज़बरदस्ती झुकाओ मत. व्हेन यू फील लाइक दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ ज़बरदस्ती आप किसी के सामने मॉरली डाउन मत हो जाओ. ठीक है, एथिकली हाई रहो, एथिकली हाई ग्राउंड्स पे रहो, मॉरली हाई ग्राउंड्स पे रहो. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट. कोई भी इंसान आपके सामने हो, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना याद रखो हमेशा. ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिस्पेक्ट एनी वन एल्स एंड ओनली देन अदर्स विल बी एबल टू रिस्पेक्ट यू. ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखो. दिस वॉज द गाइडेंस फॉर यू. सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग. अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए. एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ राइट नाउ, यू कैन कमेंट 111 in the comment section. And yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.